औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थर्ड ईयर आज का जो लेक्चर है ये 9th चैप्टर से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जिस तरह से आप लोगों ने वन वेरिएबल फंक्शन के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज जो है पढ़ी हुई हैं, इसी तरीके से आज हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स जो है उसका एक्सट्रीमा पढ़ेंगे कि एक्सट्रीमा होता क्या है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमा का सेम है। और नेक्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा किसको कहते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमा किसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि हमने किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अच्छा, आप देखिए, डेफिनेशन स्टार्ट होने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास आ रही है वो आ रही है एब्सोल्यूट मैक्सिमम की। ठीक है, या मैक्सिमम वैल्यू की। अब मैक्सिमम वैल्यू की डेफिनेशन में आपके पास दो डेफिनेशंस मौजूद हैं, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और रिलेटिव या लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं। अब याद रखिए, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे अगर आप देखिए, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम मींस जो चीज पूरी डोमेन के ऊपर, यानी फंक्शन जो है उसकी फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे, पूरी डोमेन में जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम। और रिलेटिव या लोकल का वर्ड उस वक्त यूज होता है जब हम डोमेन में से कोई एक पार्ट ले लें कि इस पार्ट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल या दूसरी सूरत में अगर हम जो पूरी डोमेन है उसका एक हिस्सा ले लें। यहाँ पे हम अगर हिस्सा लेंगे क्योंकि टू वेरिएबल फंक्शन है, तो आपके पास जो पार्ट होगा डोमेन का वो इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप एक हिस्से के ऊपर उस फंक्शन को चेक कर रहे हो और उसमें किसी पॉइंट पे जो है फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही हो, तो उसके लिए हम रिलेटिव या लोकल मैक्सिमम का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज डिस्क बी such that x y belongs to r square, x square plus y square is less than or equal to r square or of r square. F is said to have a absolute or global maximum value on D if there is some point x naught y naught in D such that f x naught y naught is greater than or equal to f x y for all x y belonging to D. ठीक है, और in such a case f x naught y naught is called absolute maximum value of f on D. ठीक है, तो एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो है उसका मतलब क्या है कि आप अगर जो है वो डोमेन ले लें, एफ आपके पास एक फंक्शन है, एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और आपने जो है एक डोमेन डी के ऊपर आप उसको स्टडी कर रहे हैं। अगर फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू से ग्रेटर है, देन एक्स नॉट वाई नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन डी, and the function f is said to have a relative or global maximum value at some point x naught y naught of d if there exists an open disk k centered at x naught y naught of radius a such that k is equal to xy belonging to r square x minus x naught square plus y minus y naught square is less than a square where k is a subset of d। यानी अगर आप पूरी डोमेन ना देखें बल्कि डोमेन का एक सबसेट ले लें और उस सबसेट पे अगर फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है, तो उस पूरे सबसेट के लिए एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो ये पॉइंट जो है ये फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट या एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट या लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम, ठीक है, और रिलेटिव मिनिमम और लोकल मिनिमम, इसकी टर्म भी डिफाइन की जाती है। तो अब आपको मैक्सिमम, जिस तरह से फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो उसको हम कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, वो पॉइंट फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी फंक्शन अगर आपका एफ दिया हुआ है, वो अगर एक पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जो है उसकी डोमेन के किसी एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट्स से छोटी आ रही हो, then we said then we say that function is absolute minimum or global minimum at that point।
ठीक है। और रिलेटिव या लोकल मिनिमम की जब हम बात करेंगे तो फिर हम पूरी डोमेन के बजाय डोमेन का एक पार्ट ले लें। अगर हम कहेंगे के जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ डी, और के पे फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे सबसे स्मॉल आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, ये फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इनको अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो दीज आर रेफर्ड एज एक्सट्रीम वैल्यूज और एक्सट्रीमा ऑफ एफ। जब आपसे कहा जाता है कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन या फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन, इसका मतलब है आपने मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक हमारे पास थ्योरम है। अब बिकॉज क्योंकि हम लोग इस टाइम पे टू वेरिएबल फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, हम ये सारा कुछ ऑलरेडी वन वेरिएबल फंक्शन के लिए पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में। ठीक है। अब ये टू वेरिएबल फंक्शन के लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अगर याद हो हमने एक बात पढ़ी थी कि फंक्शन कि जिस पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है। अब बिल्कुल सेम यही थ्योरम 9.16 है, लेकिन क्योंकि ये टू वेरिएबल फंक्शन है इसलिए इस फंक्शन के दो वेरिएबल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। तो अब आपको यही दिया हुआ है कि लेट एफ बी टू वेरिएबल function of two variable be defined and continuous on a disk D. Suppose fx at x naught y naught and fy at x naught y naught both exist on K. If f has a relative extrema at x naught y naught, then fx at x naught y naught is equal to 0 and fy at x naught y naught is equal to 0. ये एक थ्योरम है जिसको हमने सिर्फ लेटर ऑन अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है वो यूज करना है। ठीक है। अगर कोई फंक्शन एफ आपको दिया हुआ है और उस फंक्शन का किसी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी जीरो होगा और उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी जीरो के इक्वल होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दी हुई है 9.17। ये क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन है। जिस तरह से आप लोगों ने ऑलरेडी आप क्रिटिकल पॉइंट पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको टू वेरिएबल फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट बताया गया। अ पॉइंट x नॉट y नॉट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f if either fx at x naught y naught is equal to fy at x naught y naught is equal to 0, or one or both of the first order partial derivatives of f at x naught y naught does or do not exist। अब आपको क्या बताया हुआ है कि क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं? ऐसा पॉइंट जिसपे या तो फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो जीरो के इक्वल हो, या दोनों डेरिवेटिव्स या दोनों में से एक डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कि दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। अब इन्होंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 ए एक्स वाई। अब इन्होंने एफ एक्स भी फाइंड आउट किया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड आउट किया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स यानी क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ एक्स को भी इक्वल टू जीरो पुट किया है और एफ वाई को भी इक्वल टू जीरो पुट किया है। ठीक है। यहाँ से हमारे पास और दो इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व किया, हमारे पास टू वैल्यूज आ गई। y की वैल्यू आ गई 0 और a, और x की भी वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज भी आ रही हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 0 0 और a a। ठीक है। तो अगर आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपने फंक्शन का देख लेना है कि या तो जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, दोनों डेरिवेटिव्स या कोई एक डेरिवेटिव, या वो पॉइंट जिस पे फंक्शन के डेरिवेटिव जीरो हो रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है। बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स जो है वो भी तमाम पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता था, एफ वाई भी तमाम पॉइंट पे एग्जिस्ट करता था। इस वजह से हमने वो पॉइंट्स निकाले जिसपे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई दोनों जीरो के इक्वल हो रहे हैं। ठीक है। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द फंक्शन। अब नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड आपको दो एग्जांपल्स और दी हुए हैं, एग्जांपल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है। इनको आप लोगों ने एक दफा चेक कर लेना है, इसको एक दफा आप रीड आउट कर लें।
और अब मेन जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो ये आ रही है, a critical point at which f does not have a relative extrema is called a saddle point. ठीक है, तो आपके पास ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जिस पे फंक्शन का कोई भी एक्सट्रीमा एग्जिस्ट ना कर रहा हो, बिकॉज आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं यही वो पॉइंट्स होते हैं कि ये बाजुकात फंक्शन का कि एक्सट्रीम वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी मैक्सिमा या मिनिमा होता है। ठीक है, और बाजुकात ऐसे होता है कि क्रिटिकल ऐसा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट जो है वो आपके पास ऐसा क्रिटिकल पॉइंट हो जिसपे फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे पॉइंट को हम फिर कहते हैं सैडल पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब आपका मेन इसका मतलब है काम ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कोई भी पॉइंट, कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो उसके हम एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करें। ठीक है, और एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पेज पे एक टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। ये हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर अ फंक्शन। ठीक है, तो अब पहले हम देख लेते हैं कि ये टेस्ट क्या है। Let f be a function of two variable x, y defined in a neighborhood of x naught, y naught and have continuous second order partial derivatives in this neighborhood. Suppose x naught, y naught is a critical point of f. ठीक है, set a equal to f x x at x naught, y naught, b equal to f x y at x naught, y naught, equal to f y x at x naught, y naught, and c is equal to f y y at x naught, y naught, and d equal to fxx, fxy, fyx and fyy। ये हमने एक डिटर्मिनेंट बना लेना है, और अगर इसको इसकी जगह इनकी नाम डाल दें, जैसे fxx का नाम हमने a रख दिया है, fxy या fyx को b कहा हुआ है और fyy को c कहा हुआ है, तो ये बन जाता है ac माइनस बी स्क्वायर। अब नाउ f हैज अ relative minimum, sorry, या local minimum at x naught y naught if d is greater than 0 and a is greater than 0. F has a local maximum at x naught y naught if d is greater than 0 and a is less than 0. Is a saddle point. F has a saddle point if d is less than 0 and the test fails if d is equal to 0. यानी ये एक टेस्ट आपको दे रहा है कि अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं और आप ये चेक करना चाहते हो कि ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है या ये क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा है या ये क्रिटिकल पॉइंट सैडल पॉइंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई। ठीक है, और जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके ऊपर इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे और उनको हम एक डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम डी का नाम दे देंगे। इसी तरह से सिमिलरली एफ एक्स एक्स को ए का नाम दिया हुआ है, एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स को बी का नाम दिया हुआ है और एफ वाई वाई को सी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि अगर डी का आंसर ग्रेटर देन जीरो है और ए भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, दिस मीन्स दैट एफ हैज अ लोकल मिनिमा एट दैट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। F has a local maxima at x naught y naught if d is greater than 0 and a is less than 0. F has a saddle point if d is less than 0 and the test fails if d is greater than 0. ठीक है, तो अब हम मैं आपको मतलब ये तो एक हम लोगों ने टेस्ट पढ़ लिया है, लेकिन आप मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि अगर आपने किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है या एक्सट्रीमा फाइंड आउट करना है तो आपको मेन क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, गिवन अ फंक्शन एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन आपको एक गिवन है, टू वेरिएबल फंक्शन, फाइंड आउट एफ एक्स एट एक्स वाई एंड एफ वाई एट एक्स वाई। First of all, you have to find the partial derivative of function with respect to x and partial derivative of f with respect to y. Then, for extreme values, take fx equal to 0 and fy is equal to 0. यानी या आप इसको critical values भी कह सकते हो। Critical पॉइंट को निकालने के लिए हम एफ एक्स को भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे और एफ वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है उसको भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास टू इक्वेशंस बन जाएंगी। इन टू इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और हमारे पास इससे जो रिजल्ट आएगा उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। देन हम हर क्रिटिकल पॉइंट, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट होते हैं, हम हर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली ये डिटर्मिनेंट निकालने से पहले आपको एफ एक्स एक्स भी चाहिए, नहीं
एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एफ एक्स वाई चाहिए, एफ वाई एक्स चाहिए और एफ वाई वाई, ये फाइंड आउट कर लिया। देन आपने ये डिटर्मिनेंट बनाना है और हर पॉइंट ये एक डिटर्मिनेंट बना के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं वन बाय वन हर क्रिटिकल पॉइंट को इसमें इस डिटर्मिनेंट में पुट करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज, देन उसको सॉल्व करना है। अब अगर आपके पास इफ द गिवन क्रिटिकल पॉइंट विल बी मिनिमा, will be number one minima if d is greater than 0 and fxx is greater than 0. ठीक है, maxima if d is greater than 0 and fxx is less than 0. That is a saddle point if d is less than 0 and the test fails if d is equal to 0. तो ये मेन स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको पेज नंबर 428 पे एग्जांपल नंबर 18 गिवन है। अब गर्ल्स पेज नंबर 428 पे वापस आए, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 18 दी हुई है। इसमें फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है और इसको कहा एग्जामिन द फंक्शन फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है। अब इन्होंने इसी पॉइंट पे इसके बाकी भी सारे डेरिवेटिव्स निकाले, यानी एफ एक्स से एफ एक्स एक्स निकल आएगा, एफ एक्स वाई निकल आएगा, ठीक है, एफ वाई से एफ वाई वाई निकल आएगा और एफ वाई एक्स निकल आएगा। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लेना है और उसके बाद आपने फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स यू हैव टू पुट एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब आप फॉर क्रिटिकल पॉइंट सेट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल टू 0, तो आप एफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दें और एफ वाई को इक्वल टू 0। यहाँ से आप x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो, जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ y एंड देन पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ x। इस तरह से यू विल गेट थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स 1 0 0 2 एंड 0 -2। अब we will check all the three points, all these three critical points for extrema। ठीक है, अब हम इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट की नेचर जो है उसको चेक करेंगे। तो अब आप इन्होंने क्या किया है कि पहले F10 को चेक किया है। ठीक है, अब यानी सॉरी 10 को सबसे पहले चेक किया है। ठीक है, आप बेशक यहाँ पे एक तरह से एक हेडिंग सी डाल दें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द पॉइंट 10। ठीक है, अब आपने ये करना है कि जो फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने निकाले हैं इनमें 10 पुट करना है, इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है, देन यू विल फाइंड डी। ठीक है, डी हमारे पास क्या था, डी बेसिकली था ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए सी मीन्स एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड आउट किया, यानी डी फाइंड आउट किया, डी का आंसर 8 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0। देन फाइंड एफ एक्स एक्स, जो ऑलरेडी बल्कि फाइंड यहाँ पे हुआ हुआ है, दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है डी भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ए भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट 10 है दिस इज रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट को चेक करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 2। तो आप जितने भी फोर डेरिवेटिव्स हैं उनको आप फाइंड आउट करें। 10 पे तो आप चेक कर सकते हो, 0 2 पॉइंट पे फिर आप उनकी वैल्यू डी में डालें, उसका आंसर आ रहा है लेस देन 0। ठीक है, और इसके बाद आप जो है वो उसको भी चेक कीजिए कि आपके पास ए तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है जबकि डी लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो देन f हैज अ सैडल पॉइंट इफ d इज लेस देन 0। ठीक है, सिमिलरली यू विल चेक फॉर द थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं उनको चेक करना है। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो आपके फर्स्ट 14 क्वेश्चंस हैं। इन फर्स्ट 14 क्वेश्चंस में क्लियर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसके बाद गर्ल्स इसमें मेन ये है कि बाकी क्वेश्चंस तो आप सिंपली कर लेंगे, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन इस टाइप के हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, इसमें साइन एक्स का फंक्शन जो है उसको यूज करना पड़ेगा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट्स यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जिस तरह से आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, दीज आर
क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। करने का तरीका वही होगा, सिर्फ सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री को भी यूज करना है। तब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, में आपको दिया हुआ है कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो आपके पास है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई। हमने इसका एफ एक्स फाइंड आउट किया, ठीक है, एफ वाई फाइंड आउट किया, देन वी हैव टू फाइंड, क्या मैंने फाइंड कर दिया, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई वाई, एफ वाई एक्स, ठीक है, मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। देन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0। जब एफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास आ गया कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब कॉस का फंक्शन, या आप पहले इसको एक दफा लिखते हैं एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0। अब कॉस का फंक्शन किन वैल्यूज पे 0 के इक्वल होता है, ठीक है, थिंक अबाउट इट। अब देखिए, आप लोग वेल अवेयर हो कि कॉस का फंक्शन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा 2n+1 पाई बाय 2, ठीक है, 2n+1 पाई बाय 2 डिनोट कर रहा होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को, ठीक है। सिमिलरली जब आप एफ वाई इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0। तो हम इसको लिख लेते हैं 2m+1 पाई बाय 2, यानी यहाँ पे भी जो y है दैट शुड बी अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। अब ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज पे फंक्शन के डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं, एफ एक्स एक्स को और एफ वाई वाई को। एफ एक्स एक्स जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया माइनस साइन एक्स, इसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ पे सिर्फ x यूज हो रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2n+1 पाई बाय 2। अब देखें जो 2n+1 पाई बाय 2 है, दिस इज इक्वल टू -1 if n is an even integer और 1 if n is an odd integer। यानी आपके पास अगर आप यहाँ पे वैल्यू डाल के देखो, अगर n कोई इवन नंबर है, जैसे n फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है, तो 2 2 आर 4, या आप करें इवन, हम 2 ही ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 ही होता है, ठीक है। 2 2 आर 4, 4 + 1 5, 5 पाई बाय 2। तो 5 पाई बाय 2 पे साइन 5 पाई बाय 2 आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1, और बाहर एक नेगेटिव का साइन है, ठीक है। तो जब भी n इवन नंबर होगा तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा -1, और दिस इज इक्वल टू 1 इफ n इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मींस जैसे आपके पास 3 है, 3 2 आर 6, 6 + 1 7, 7 पाई बाय 2 पे आप वैल्यू फाइंड आउट करके देख सकते हो कि आपके पास साइन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू आती है, -1 आता है, माइनस और -1 जो है वो +1 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करें तो सिमिलर हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा कि एफ वाई वाई अगर हम इस पे फाइंड आउट करें क्रिटिकल पॉइंट पे, तो दैट इज इक्वल टू -1 इफ m इज एन इवन इंटीजर एंड इज इक्वल टू 1 इफ m इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो है एफ एक्स एक्स, यानी डी, बेसिकली एफ एक्स एक्स एट द पॉइंट मल्टीप्लाई बाय वाई वाई माइनस एफ वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स वाई, वैल्यूज पुट करें और हम इसको जर्नलाइज करें। तो अब आप देखें कि अगर तो ये दोनों इवन नंबर्स हों, ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ये बन जाएगा +1। अगर आपके पास दोनों ऑड इंटीजर्स हों तो तब भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आपके पास बन जाएगा 1। और अगर एक इवन है और एक ऑड नंबर है, यानी एक n इवन है और m ऑड है, या n ऑड है और n m इवन है, तो अब ये हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये मिलके हमारे पास जो है वो नेगेटिव -1 के इक्वल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास d जो है, अगर आप इसको जनरलाइज करें अपने रिजल्ट को, तो आपके पास क्या आ रहा है कि d इज ग्रेटर देन 0, और एफ एक्स एक्स आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है कि अगर n और m दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और n भी, सॉरी, इवन इंटीजर्स हैं और n भी इवन इंटीजर है, इस सूरत में d इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0, ठीक है। तो इस सूरत में रिलेटिव मैक्सिमा होगा व्हेन बोथ m एंड n आर इवन। इसी तरह से रिलेटिव मिनिमा व्हेन बोथ m एंड n आर ऑड नंबर्स, ठीक है। और आपके पास थर्ड जो आपके पास पॉइंट आता है वो आता है सैडल पॉइंट इफ वन ऑफ m एंड n इज इवन एंड द अदर इज ऑड। क्योंकि अगर एक इवन है और दूसरा ऑड है तो इस सूरत में d जो है वो लेस देन 0 आ रहा है।
तो इस सूरत में फिर आपके पास जो फंक्शन है वो जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट सैडल पॉइंट होगा। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने आप लोगों के लिए जो है वो सॉल्व किया है। आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी यही जो है वो यूज हो रहा है कि किस तरीके से आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उसी को यूज किया गया है। ठीक है। उसको यूज करके इसको मैंने जो है वो इसको भी आप लोगों के लिए सॉल्व किया। मैं इसका इमेज भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको भी देख लेना है। ठीक है। अब गर्ल्स, के बाद अगर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं तो आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस जो हैं इनमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है, फंक्शन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ। यूज हमने यही करना है, मतलब मेन हमारा जो काम है वो यही है कि हमने इसमें भी एक्सट्रीमा ही फाइंड आउट करना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि फंक्शन डायरेक्ट गिवन नहीं है। ठीक है। हमने जो तरीका पढ़ा एक्सट्रीमा फाइंड आउट करने का वो है एक्सट्रीमा ऑफ टू फंक्शंस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ के आप एक तो आपको यहाँ से फंक्शन या तो मिल जाएगा या आप फंक्शन फॉर्म करेंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइंड द पॉइंट ऑन द स्फीयर दैट इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस। ठीक है। एक तो आपको फंक्शन मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ से एक कंडीशन मिल जाएगी। कंडीशन का मकसद ये होगा कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन है आपको खुद भी आइडिया हो रहा है देख के, ये 3 वेरिएबल के फंक्शन है, इसमें एक्स वाई और जेड आ रहा है। तो सेकंड जो आप लोगों का काम होगा वो ये होगा कि आप अपना फंक्शन को 2 वेरिएबल में चेंज करें। ठीक है। तो अब आपने मेन आपका जो है वो इसमें काम ये है कि यू विल फॉर्म अ फंक्शन एफ एक्स वाई एंड देन यू विल फाइंड द कंडीशन। जो कंडीशन दी हुई है आप उस कंडीशन को ढूंढेंगे क्वेश्चन में से और फिर उसको यूज करेंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर क्वेश्चन इनटू अ 2 वेरिएबल क्वेश्चन। ठीक है। कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें फंक्शन 2 वेरिएबल फंक्शन बन जाए। ठीक है। तो आप देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें आपके पास आपको यहाँ पे कहा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द स्फीयर दैट इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 213। ठीक है। अब देखें आपको स्फीयर दिया हुआ है, हम सपोज कर लेते हैं आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो स्फीयर पे 213 पॉइंट के क्लोजेस्ट हो। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स वाई एंड जेड बी द पॉइंट ऑन द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 49 दैट इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 213। ठीक है। और हम ये सपोज कर लेते हैं कि डी डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री स्क्वायर। ठीक है। फिर अंडर रूट क्योंकि इसमें आ रहा है, अंडर रूट को अवॉइड करने के लिए हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स पे। आपके पास आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री स्क्वायर। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं, हम इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं बिकॉज आपको कहा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन स्फीयर दैट इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 213। ठीक है। अब आपने अगर इसको मिनिमाइज करना है तो ये तो 3 वेरिएबल फंक्शन है, इसमें एक्स वाई और जेड आ रहा है। हम चाहते हैं कि जेड को हम एक यानी 2 वेरिएबल फंक्शन ये हो। ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि z की वैल्यू इसमें पुट कर दें। z की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, हमें ये मालूम है कि ये जो एक्स वाई जेड पॉइंट है ये इस स्फीयर का पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 49। यहाँ से हम जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। और जेड की वैल्यू जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगी, ये तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पे z की वैल्यू उसकी जगह पुट कर देते हैं। अब ये जो फंक्शन हमारे पास बन रहा है ये 2 वेरिएबल फंक्शन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, या हमने वो वाले पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिस पे फंक्शन जो है वो मिनिमम आ रहा हो। ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये फंक्शन आपके पास बन गया है। अब आपने एक्सट्रीम वैल्यूज का जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि आप पहले एफ एक्स और एफ वाई निकालें, उसको जीरो के इक्वल पुट करें और उसके बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव रूल यूज करना है। नेक्स्ट अब आपने वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें आपको क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 16 निकालें। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, यानी आप अगर ऑफ पैकेजेस, यानी अगर आप पैकेजेस जो हैं उनका एक क्रॉस सेक्शन जो है उसका पेरीमीटर ले लें तो वो ब्रेथ कहलाता है। एंड सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ accepted by post office is 270 centimeters. Find the dimensions of rectangular package of greatest volume that can be sent by post. वो कह रहे हैं कि आप find out करें dimensions of the rectangular package of greatest volume that can be sent by post. ठीक है। अब dimensions का मतलब होता है लेंथ, width और हाइट, यानी आपने लेंथ, width और हाइट फाइंड आउट करनी है और फंक्शन क्या बनाना है। आपको यहाँ पे एक हिंट दी हुई है ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब है आप पैकेजेस का वॉल्यूम जो है इसका फंक्शन बनाएंगे। उसके लिए आप जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा फाइंड आउट करोगे और जिन एक्स वाई और जेड की वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा होगा वो असल में रेक्टेंगुलर पैकेज की डायमेंशंस होंगी। ठीक है, तो अब इसकी हिंट्स देख लेते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने क्योंकि डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है तो हम ले लेते हैं कि लेट एक्स वाई एंड जेड डिनोट द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर पैकेज। आपको कंडीशन क्या गिवन है कि लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 270। ठीक है, लेंथ का आपने ली हुई है एक्स। ठीक है, यू हैव टेकन द लेंथ एज एक्स, तो इसलिए लेंथ की जगह तो हमने लिख दिया एक्स। ब्रेथ क्या होता है कि आप इस पैकेज का अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लें, यानी एक पार्ट ले लें, पीस ले लें, उसका अ, उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है कि आप इसकी साइड्स की जो लेंथ है, टोटल लेंथ उसको ऐड कर लें। तो आपके पास देखें जो क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि आपके पास इसकी विड्थ जो है वो वाई के इक्वल है और पैकेज की लेंथ जो है वो जेड के इक्वल है, तो आपके पास आ जाएगा ये भी साइड वाई है, दिस इज जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, तो अगर आप इनको ऐड कर लो इन सारी लेंथ्स को तो वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, यानी ब्रेथ आ जाएगी 2y प्लस 2z। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 270। नाउ हम वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो यानी x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। अब ये जो आपके पास है वॉल्यूम, ये 3 वेरिएबल फंक्शन है। इसको 2 वेरिएबल फंक्शन में अगर चेंज करना है तो हम x को लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 270 माइनस 2y माइनस 2z। एक्स की ये वैल्यू हम वॉल्यूम में पुट कर देते हैं। अब ये जो फंक्शन है दिस इज 2 वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, ये y और z में फंक्शन है। अब आपने इसके लिए v के लिए आपने मैक्सिमा फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी y z की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे v मैक्सिमम हो। अब देखिए सिर्फ यहाँ वेरिएबल के नाम चेंज हो गए, यानी x, जैसे आप लोगों ने एक्स वाई के लिए जो है वो सारा प्रोसीजर पढ़ा हुआ है। अब आपने वही प्रोसीजर अपना एक्सट्रीमा फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा है, वही आप वाई जेड वेरिएबल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, आप गर्ल्स इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसकी हिंट्स भी मैंने यहाँ पे आपको दी हैं। अब आप क्वेश्चन को रीड करें और इसकी हिंट्स को स्टडी करें। ठीक है, और आपने जो बाकी आपके पास 17, 18, 19 और 24 क्वेश्चंस हैं, इनकी हिंट्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दी हैं। ठीक है, आपने इसको स्टडी करना है और अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई हिंट समझ में नहीं आ रही है या किसी किस्म का कोई इशू हो रहा है, तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। सिर्फ हिंट्स को स्टडी नहीं करना बल्कि क्वेश्चन को कंप्लीट भी करना है। ठीक है, कंप्लीटली सॉल्व करना है। ठीक है गर्ल्स, अब मैं आपसे ये हिंट्स जो है वो वैसे भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगी ताकि आप इजीली इसको देख सकें हिंट्स को। ठीक है, अच्छा, अब आपका जो 9th चैप्टर था जो हम लोग का आप लोग के सिलेबस में शामिल था वो यहीं तक शामिल था, यानी 9.6 तक ही हमने इसको स्टडी करना था। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे आप लोगों का 9th चैप्टर यानी आप लोगों ने यहीं तक अपना करना था। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करें और अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गर्ल्स, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।